कॉमर्स के सारे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट का आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में, और अकाउंटिंग कंसेप्ट के वीडियोस में आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में अकाउंट्स के, चाहे वो 11th हो, 12th हो, सीए, सीएससी में फाउंडेशन हो, ऐसी हर क्लासेस के जो अलग अलग टॉपिक है सिलेबस के, उसके कंसेप्ट का डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम 12th के सिलेबस का बहुत ही इजी चैप्टर, राइट। और मतलब जिसको मुश्किल बनाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा इजीएस्ट चैप्टर है ये। तो वो चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं डिस्कशन में, और मेरी ये कोशिश है कि लगातार जो अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको अकाउंटिंग के अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूं, और कोशिश कर सकूं कि बहुत ही ईजीएस्ट वे में, बहुत ही यूनिक वे में और लॉजिकल वे में आप सबको एक्सप्लेन कर सकूं। तो अलग अलग टॉपिक के दूसरे वीडियोस भी मेरे बने हुए हैं, वो जरूर भी आप यूट्यूब चैनल पर दिखेगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लेने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस का एक टूल है, और मैं आपको शॉर्ट में वापस ब्रीफ कर दूं, जैसे मेरे और भी जो वीडियोस बने हुए उसमें आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तो वो जरूर देखिएगा आप, कंपेरेटिव स्टेटमेंट के जो मेरे वीडियो बने हुए हैं। तो देखिए, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में कि फाइनेंशियल एनालिसिस करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, बिजनेस हम करते रहते हैं, पर बिजनेस को करने के साथ में ये जानना भी जरूरी है कि बिजनेस में ग्रोथ कैसी है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, और हमारे जो बिजनेस है उसका अल्टीमेट परफॉर्मेंस कैसा है। हमको ये एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ट्रेंड एनालिसिस हो गया, और या फिर हो गया आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट, और या फिर रेशियो एनालिसिस, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, और जिनमें से इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। और कॉमन साइज स्टेटमेंट भी किसका? कॉमन साइज बैलेंस शीट का, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी दो पार्ट होते हैं, एक बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले कॉमन साइज स्टेटमेंट और वो भी बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट हम डिस्कशन में लेने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक में करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट का खेल है। तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मेट आना चाहिए बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट का कौन सा? वो फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट जो कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो वो फॉर्मेट आपको आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट आता है तो वेल एंड फाइन, नहीं आता है तो ये फॉर्मेट आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है। सिंपल सा बैलेंस शीट होता है, और बैलेंस शीट में आप जानते हैं दो पार्ट होते हैं उसके, एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एक एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले होता है शेयर होल्डर का फंड, जिसमें हम लिखते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, दो चीजें लिखते हैं जो शेयर होल्डर का होता है। उसके बाद लायबिलिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में हम क्या लिखते हैं? जितने भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं हमारी, जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, या फिर आपका जो भी लॉन्ग टर्म में हमको पे करना है, जैसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हो गया, वो सब कुछ आ जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटीज में। और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म में पेबल है विदिन 12 मंथ, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। और वो करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीज आती है? जितने भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, या फिर ट्रेड पेबल्स हो गया, या फिर अदर करंट लायबिलिटीज। ये हो गया लायबिलिटी का पार्ट। एसेट के पार्ट में अगर आप आएंगे तो एसेट्स में आपको मालूम है कि सारे एसेट की कैटेगरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब यूजुअली फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल फिक्स एसेट हो, दोनों आएंगे। टेंजिबल जो दिखाई दे, इनटेंजिबल जो दिखाई ना दे, पर दोनों एसेट्स आएगी। और अगर टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट जो है वो अगर मान लीजिए वर्क इन प्रोसेस में है, बिल्डिंग बन रही है, मशीन बन रही है, तो वो वर्क इन प्रोसेस के नाम से आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर कोई इनटेंजिबल एसेट भी है जो डेवलपमेंट फेस में है, आप कोई कॉपीराइट पेटेंट डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपके पास में तो वो आ जाएगा, या लॉन्ग टर्म आपने एडवांसेस दिए हुए तो इसके अंदर आ जाएगा। फिर एसेट में दूसरी कैटेगरी है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में चाहे वो आपका ट्रेड रिसीवेबल हो, आपको डेटर से पैसे लेने हैं, या आपकी इन्वेंट्री हो, या आपके करंट इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और बैंक बैलेंस वगैरह, ये सारी चीज आती है करंट एसेट में। तो ये फॉर्मेट आपको विधिवत मालूम होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। अब देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों जरूरत पड़ती है हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए क्या जरूरत है इसकी? देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं आपको दो स्टूडेंट के मार्क्स बताता हूं अकाउंट्स में।
आपको गेस करके बताना है कि इसका परफॉर्मेंस बेटर है, कौन स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक स्टूडेंट को मिले 45 मार्क्स किसी भी टेस्ट में, दूसरे किसी स्टूडेंट को उसके किसी टेस्ट में मिले 60 मार्क्स, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा स्टूडेंट बेटर है, तो क्या जवाब देंगे आप? अगर आप सिंपली ऐसे ही देख करके किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, नतीजे पर पहुंच जाएंगे, ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे, तो आपको लगेगा 60 वाले स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बेटर है, बिकॉज उसके मार्क्स जो हैं वो 15 मार्क्स ज्यादा है उससे, 45 से 15 मार्क्स ज्यादा पाए उसने। आपको ऐसा लगेगा, पर कई बार आप जानते हैं कि नजरों का धोखा होता है, और जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसमें कि एक, अगर सपोज मैं ये कहूं कि जिसने 45 मार्क्स हासिल किए हैं वो आउट ऑफ 50 हासिल किए, मतलब उसका टेस्ट सिर्फ 50 मार्क्स का था, और जिसने 60 मार्क्स अचीव किए हैं उसका टेस्ट 100 मार्क्स का था, राइट? तब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस जो है वो सेकंड वाले स्टूडेंट का नहीं, फर्स्ट वाले स्टूडेंट का बेटर है, 45 वाले का। क्यों? क्योंकि जिसने 45 मार्क्स हासिल किए हैं 50 में, अगर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो परसेंटेज आएगा 90% उसने स्कोर किया है, और जिसने 60 हासिल तो किया है पर आउट ऑफ 100 किया है, तो आप देखिए कितना परसेंटेज आएगा, वो 60% आएगा। अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के बीच में कि एक तरफ है 90%, एक तरफ है 60%, तो हम ज्यादा बेटर और करेक्ट ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। तो बिजनेस में ही ऐसा होता है। बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस में भी हम जब 2 ईयर के डेटा को आपस में जब कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार जो सिंपल कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, एब्सोल्यूट चेंजेस के टर्म्स में, वो रिजल्ट इतना मीनिंगफुल नहीं होता है। उसका अपना यूजफुल है, यूटिलिटी है, पर कई बार वो इतना मीनिंगफुल नहीं होता है, और कई बार वो धोखा दे देता है। तो हमको ज्यादा बेटर है कि हम हर चीज का अगर कंपैरिजन करना हो तो परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो परसेंटेज टर्म में अगर हम कन्वर्ट करके कंपैरिजन करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपनी राय जो है उस पर कायम कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ज्यादा बेहतर पॉलिसी बना पाएंगे और डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे बिजनेस के लिए। तो अल्टीमेटली ये पर्पस है कॉमन साइज स्टेटमेंट का, सारे फिगर्स को, सारे फाइनेंशियल फिगर्स को परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना, और फिर परसेंटेज के टर्म्स में होंगे तो कंपैरिजन से मीनिंगफुल रिजल्ट हमको मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये पर्पस है कॉमन साइज स्टेटमेंट का। तो हम देखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। बहुत इजी चैप्टर है, मैंने आपको बताया, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आप पूरे बैलेंस शीट के आइटम को लिखेंगे, फॉर्मेट को लिखेंगे। 2 कॉलम होंगे अमाउंट के, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का, ये 2 कॉलम होगा। अब इसके बाद वाला जो कॉलम होगा आपका, वो कॉलम होगा परसेंटेज का, राइट? हम हर आइटम को कन्वर्ट कर देंगे, हर फाइनेंशियल फिगर को कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, राइट? परसेंटेज निकालना है तो किसी एक को तो बेस लेना पड़ेगा, तो किसको लेंगे? टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को बेस लेंगे। मतलब हर आइटम का हम देखेंगे कि वो बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंटेज है, राइट? तो बहुत इजी है ये, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। अब सवाल ये उठता है कि टोटल ऑफ द बैलेंस शीट किधर का लें, लायबिलिटी का कि एसेट का? कहीं का भी लीजिए, दोनों का टोटल अल्टीमेटली तो सेम ही रहना है, तो आप दोनों में से कहीं का भी टोटल लीजिए, टोटल ऑफ बैलेंस शीट लीजिए, और हर आइटम टोटल ऑफ बैलेंस शीट का कितना परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस भी आइटम का परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं वो आइटम डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इनटू 100, बस इतना सा काम करना है। अगर आप इतना समझ गए तो ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया आपके, अब कुछ भी सीखने लायक बचा नहीं है। अब जो परसेंटेज के उसके भी 2 कॉलम होंगे, एक प्रीवियस ईयर के और एक करंट ईयर के। तो ये 2 परसेंटेज हमको बनाना है, एक प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, और सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना। आप जिसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो आइटम को पहले लो, डिवाइडेड बाई कर दो टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, इनटू 100 कर दो, परसेंटेज आएगा, उसको लिख दो परसेंटेज वाले कॉलम में, खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूं, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ऑलराइट, चलिए आपके सामने है, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन। मैं नोट्स से लेता हूं क्वेश्चन को अपने, और क्वेश्चन नंबर 1 ही है वैसे ये। चलिए क्वेश्चन देखिए, ऐसा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर का फंड आपको दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, 80 लाख 12 लाख रुपीस आपको दिया 2018 का, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का दिया 60 लाख और 8 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको दिया 24 लाख 20 लाख रुपीस, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको दिया 4 लाख 12 लाख, और टोटल ऑफ द बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है 1 करोड़ 20 लाख करंट ईयर का और 1 करोड़ प्रीवियस ईयर का। नाउ एसेट साइड में आप
देखेंगे नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट है आपके पास में, टेंजिबल एसेट है 80 लाख 60 लाख का, और इनटेंजिबल एसेट है 4 लाख और 12 लाख रुपीस का। करंट एसेट में इन्वेंट्री आपके पास 24 लाख और 20 लाख रुपीस की, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 12 लाख और 8 लाख रुपीस का। अगेन टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ रुपीस। नाउ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सेम टू सेम फॉर्मेट पहले आप बैलेंस शीट का नोट कर लीजिए, 2 कॉलम फिगर के रख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि पहले हम जो रखेंगे वो प्रीवियस ईयर और बाद में रखेंगे करंट ईयर, राइट। तो 2017 और 18 का दिया हुआ है इसमें, तो 2017 का जो फिगर है वो हम पहले रखेंगे और 18 का बाद में रखेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ना दिया हो तो पहले हम उसको प्रॉपर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही लिखेंगे। यहां पर इसमें तो दिया हुआ है, पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको सिंपल अलग अलग आइटम दे दिया जाए, तो आप उसको बैलेंस शीट के विधिवत फॉर्मेट में पहले पूरा लायबिलिटी वाला हिस्सा फिर एसेट वाला हिस्सा इस तरीके से लिखेंगे, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, और जो फॉर्मेट में जहां पर आता है उसको वहीं पर लिखेंगे। अब ये सारे आइटम को लिख लेने के बाद अमाउंट लिख लीजिए, एक तरफ प्रीवियस ईयर का एक कॉलम में और एक कॉलम में करंट ईयर का। अब परसेंटेज के भी 2 कॉलम होंगे, एक प्रीवियस ईयर वाला और करंट ईयर वाला। तो पहले किसी एक पर फोकस करते, पहले लीजिए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आप ये देख लीजिए बस कि टोटल कितना बैलेंस शीट का, तो आप देखिए 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट का टोटल है 1 करोड़ रुपीस। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल काम करना है। बहुत सिंपल काम क्या है, हर आइटम को डिवाइड कर दीजिए 1 करोड़ से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, बस उसका परसेंटेज आ गया। फॉर एग्जांपल देखिए प्रीवियस ईयर में सबसे पहले है शेयर कैपिटल 60 लाख रुपीस। नाउ 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100 कितना आएगा, 60%। ये आ गया 60%। 31 मार्च 2017 को प्रीवियस ईयर वाले कॉलम में पहला परसेंटेज। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100 8%। थर्ड आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 20 लाख रुपीस, 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100 या गया 20%। फोर्थ आइटम है 12 लाख रुपीस, 12 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100 या गया 12%। हाँ, और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि जितने परसेंटेज आए इन सब का टोटल कर लीजिएगा, ये 100 ही होने चाहिए, इसका टोटल 100 ही आना चाहिए। अगर 100 आया तब तो सही है, और अगर 100 नहीं आ रहा है, ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, राइट, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर सारे कैलकुलेशन को आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये था 2017 का लायबिलिटी साइड। अब आइए एसेट साइड पर। एसेट साइड पर कौन कौन सा आइटम दिए हुए हैं। एसेट साइड पर आपको पहला आइटम दिया हुआ है टेंजिबल एसेट 60 लाख, तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100 60%। इनटेंजिबल एसेट 12 लाख रुपीस, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100 12%। इन्वेंट्री 20 लाख, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100 20%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100 8%। अगेन टोटल इज 100%। सो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा काम किया। क्या सिंपल सा काम किया कि जितने भी आइटम हैं वो हर आइटम को डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इनटू 100, बस इतना कर दो। आप देखिए इसमें मतलब गलती होने की कोई चांस ही नहीं है। मतलब आप गलती करना चाहोगे तो भी गलत नहीं कर पाओगे, गलत करना मुश्किल है। ये चैप्टर इतना इजी है जिसमें आप गलत चाह के भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो मैक्सिमम लोगों से ये सही सही बनता भी है और एग्जाम में आता भी है और इसमें मार्क्स मिलते भी है सारे स्टूडेंट को। तो ये हो गया आपका 2017 का। सिमिलरली सेम प्रोसेस आपको करना है 2018 के लिए। अब 2018 के लिए आप जब करेंगे तो टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 2018 का लेंगे। 2018 का टोटल कितना है बैलेंस शीट का, 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। नाउ एवरी आइटम शुड बी डिवाइडेड बाय द 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। तो पहला आइटम देखिए, शेयर कैपिटल 80 लाख था, 80 लाख डिवाइड बाई कर देंगे आप 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, तो ये आएगा था 66.6666%। तो हम उसको ले सकते हैं 66.67%, राइट। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है 12 लाख, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 10%। सिमिलरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 24 लाख, तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 20%। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 3.33333, जिसको हम ले सकते हैं 3.33%। अगेन टोटल शुड बी 100 एंड इट इज 100, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में पहला आइटम है अगेन 80 लाख रुपीस, तो 80 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 66.66666, तो हम ले लेंगे 66.67%। नेक्स्ट आइटम है इंटेंजिबल एसेट 4 लाख रुपीस, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 3.33%। इन्वेंट्री है 24 लाख, तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, या गया 20%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 12 लाख, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, या गया 10%। एंड टोटल 100%। सारे परसेंटेज का टोटल करेंगे एसेट और लायबिलिटीज का, तो इट शुड बी 100 दोनों साइड में 100 होना चाहिए।
तो देखिए ये था बहुत ही आसान, बहुत ही इजीएस्ट कंसेप्ट किसका, कॉमन साइज बैलेंस शीट का। अब देखिए कहीं गलत हो ही नहीं सकता, कुछ करना विशेष नहीं है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, 2 कॉलम करने परसेंटेज के, एक प्रीवियस ईयर का एक करंट ईयर का, और कुछ नहीं करना है। हर आइटम को टोटल बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड कर देना, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, उसका परसेंटेज आ गया, उसको लिख देना है, बात खत्म। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी देखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर भी, बैलेंस शीट के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए, अकाउंटिंग के दूसरे भी वीडियो बनाए हुए। तो जैसी आपकी जरूरत हो उसके हिसाब से आप दूसरे वीडियोस को भी देखिएगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच।